So what do you mean by biopatent? बायोपेटेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर सब प्रेजेंट है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what do you mean by biopatent? Definition लिखे हो ना? Check your notebook. Special right granted to the inventor by the government. रट्टा आंसर नहीं चाहिए बच्चा लोग। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है ना, नोट्स लिखे हो ना आप लोग? नोटबुक में क्या लिखे हो? व्हाट डू यू मीन बाय बायोपेटेंट? रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, याद It है gives कुछ? us a right. Yes. It gives us a right that nobody can buy or sell that property without our permission. Yes. So biopatent ultimately is nothing but the authority. ठीक है? जैसे for an example, if you have invented something, so you are taking an authority from the government, that is, this is your invention, right? So you will take the authority on your invention, that is called as biopatent. कि without anyone, आपको बिना कुछ पे किए उस चीज को यूज नहीं कर सकता। समझ में आया? So this is called as what? Biopatent. Biopatent. Okay. That is generally considered three things, that is the grant, specification and claims, right? Grant means Yes. what? It is the agreement with the inventor. Inventor मतलब कौन? जिसने invent किया है उसका invention. Then specification means what? Subject matter, मतलब आपने जो भी invent किया है उसके ऊपर subject matter की what is that invention, what is the use of that, what is the purpose. After that claim, that is the scope of invention to be protected in future. आपने जो भी चीज इन्वेंट की उसका फ्यूचर में क्या स्कोप होने वाला है। ओके, सो लास्ट टाइम बायो पेटेंट सबको समझ में आया था? Yes, ma'am. ओके, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट वो भी देखा था कि फर्स्ट बायो पेटेंट किस पे किया गया था, राइट? जनरली हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल लिया था टाटा सफारी का, याद है सबको? दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट, मतलब उसने टाटा सफारी ने अथॉरिटीज दी कि वो उसका डिजाइन मॉडल है, सो नोबडी इज गोइंग टू कॉपी इट, राइट? बट बायो पेटेंट मीन्स व्हाट? पेटेंट मीन्स हमने लास्ट टाइम देखा था, एंड बायो पेटेंट मीन्स पेटेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लेना, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप यूज करके, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसको यूज करके अगर आप कोई भी इन्वेंशन कर रहे हो तो उसके ऊपर आप जो पेटेंट लोगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायो पेटेंट। समझ में आया बच्चा लोग? जिसमें हमने ये देखा था कि फर्स्ट बायो पेटेंट कौन सा था? इट वाज फर्स्ट पर्टेनिंग टू जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरियम स्यूडोमोनास, राइट? दैट इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग द ऑयल स्पिल्स। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बायोपायरेसी, जो कि जस्ट इसके बायो पेटेंट के अपोजिट होता है। अब बायो पेटेंट में हमने क्या देखा बच्चा लोग कि यहाँ पे हम अथॉरिटीज लेते हैं ताकि बिना हमको पे किए नोबडी कैन यूज इट, राइट, आवर इन्वेंशन। सो बायोपायरेसी इज आपको पायरेट्स पता है क्या होते हैं? डू यू नो पायरेट? जो शिप में देखो चढ़ते हैं, अगर आपका नॉर्मली कोई भी शिप ट्रेवल कर रहा है तो पायरेट्स आते हैं जिनमें एक आंख में देखो ब्लैक कलर का वो बांधे रहते हैं। अल्टीमेटली दे आर थीफ, राइट? वो क्या Yes. करते हैं? सारा का सारा बोट लूट लेते हैं, जिसको आप नॉर्मल टर्म में समुद्री लुटेरे बोलते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड एज पायरेट्स। ओके, सो पायरेट इन जनरल टर्म समुद्री लुटेरे। नाउ बायोपायरेसी मीन्स व्हाट बच्चा लोग? इट इज लाइक कि अब पायरेट्स का काम क्या होता है? चोरी करना, राइट? पायरेट्स का Yes. काम क्या होता है? अल्टीमेटली चोरी करना। दे आर थीफ, करेक्ट? नाउ यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? बायोपायरेट। तो बायोपायरेट में क्या होता है? सेम थीफ, चोरी कर रहा है, बट किस चीज का? अभी जो हमने बायो पेटेंट में देखा ना, आप अथॉरिटी ले रहे हो ना अपने इन्वेंशन के लिए कि विदाउट नोबडी इज गोइंग टू यूज योर इन्वेंशन विदाउट पेइंग यू, राइट? बिना आपको कुछ पे किए या फिर बिना आपको इन्फॉर्म किए नोबडी कैन यूज योर थिंग। यस और नो? उतना सबको समझा बायो पेटेंट? Yes. ना अभी Yes. यहाँ पे पायरेट्स में हमने देखा कि दिस इज नथिंग बट द थीफ। सो बायोपायरेसी
इट मीन्स हमने जो भी पेटेंट राइट्स लिए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बायोपायरेट्स में, यहाँ पे बायोपायरेसी में दे आर द थीफ ऑफ दिस थिंग, लाइक any country या फिर anyone using your invention without paying you or without informing you. समझ में आया? मतलब इट इज नथिंग बट द चोरी ऑफ योर बायो पेटेंट, मतलब बिना आपके जान में आपने जो भी इन्वेंशन किया है उसको यूज किया जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी. समझ में आया? Yes, So ma'am. biopiracy is ultimately theft of various natural products and selling them by getting patent without giving benefits or compensation. Okay? मतलब जिसने इन्वेंट किया ना तो उसको कुछ कंपनसेशन दिया जा रहा है ना तो कुछ बेनिफिट्स दिया जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गई, चोरी हो गई आपके नेचुरल रिसोर्सेज की, क्योंकि आपने बायो पेटेंट किस पे लिया था, नेचुरल चीजों पे, राइट? मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह जैसे हमने कंसिडर किया था, तो उसके ऊपर आपने जो भी पेटेंट लिया उसका यूज किया जा रहा है, उसको बाय एंड सेल किया जा रहा है विदाउट एनी कंपेंसेशन, मतलब जिसने बायो पेटेंट लिया उसके नाजान में, ओके, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, बिना उसको कुछ भी बेनिफिट्स दिए यूज किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज बायोपैरेसी. अल्टीमेटली इट इज द चोरी. इसको क्या बोलते हैं? बायोपैरेसी क्या होती है? चोरी होती है आपके नेचुरल रिसोर्सेज की, जो आप बिना कंपनसेट किए, बिना सामने वाले को इन्फॉर्म किए आप यूज कर रहे हो. क्लियर है बच्चा लोग? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. तो बेसिकली देखा जाए तो अभी हमने पेटेंट में क्या देखा था, इट वाज अथॉरिटी, राइट? एक प्रॉपर ऑथराइज था, चीजें लीगल थी, करेक्ट? बट Yes. बायोपायरेसी अल्टीमेटली इट इज अनऑथोराइज, क्योंकि जो भी चोरी करता है वो ऑब्वियसली ऑथराइज तो रहता नहीं है, राइट? सो बायोपायरेसी इज एन अनऑथोराइज मिस अप्रोप्रिएशन. कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है, आपको बिना कुछ दिए बेनिफिट, वो आपके न जान में चोरी से उसको यूज कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली इट इज अनऑथोराइज मिस अप्रोप्रिएशन. समझ में आया सबको इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ राइट द डेफिनेशन बायोपायरेसी. बच्चा लोग हेडिंग दो बायोपायरेसी. हेडिंग दिए बायोपायरेसी. Yes, ma'am. ओके, नीचे लिखो द थेफ्ट ऑफ द THEFT, थेफ्ट. थीफ मतलब जो चोरी करता है, थेफ्ट मतलब चोरी करना. ओके, द थेफ्ट ऑफ वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट्स, द थेफ्ट ऑफ वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट्स and then selling them, the theft of various natural products. बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स का अलग अलग टाइप के, पहले तो चोरी करना है, देन सेलिंग देम, उनको बेचा भी जा रहा है. ओके, एंड देन सेलिंग देम, द थेफ्ट ऑफ वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड देन सेलिंग देम. समझ में आ रहा है डिफरेंस? Yes, ma'am. And then selling them by getting patent without giving, by getting patent without giving any benefits, or compensation back to the host country, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखो बच्चा लोग. बेसिकली बायोपायरेसी is an unauthorized misappropriation
Basically, biopiracy is unauthorized misappropriation okay. So generally आपका biopiracy basically it is an unauthorized misappropriation of any biological research and its knowledge done बच्चा लोग. Okay, basically biopiracy is an unauthorized misappropriation, बोर्ड पे लिखा है unauthorized misappropriation of biological research and its knowledge. Done बच्चा लोग. Yes, ma'am. ओके, नाउ यू कैन सी बच्चा लोग कि यहाँ पे बेसिकली बायोपायरेसी पहले तो चोरी है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और उसके यूजेस के, मतलब जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ये बता देती हूँ, अभी कंट्रीज में दो टाइप की कंट्रीज होती है राइट. एक होता है डेवलप कंट्रीज एंड द अनदर वन इज, एक मिनट. ओके, एक होता है डेवलप कंट्रीज एंड द अनदर वन इज डेवलपिंग कंट्रीज राइट. ओके, सो जो डेवलप कंट्रीज होती है ना बच्चा लोग, वहां पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है एंड द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज. अब डेवलप मतलब क्या, आप मुझे ये बताओ. अब जैसे नॉर्मली कोई न्यू जगह है वो डेवलप हो रही है, अब गांव में हम लोग क्यों बोलते हैं इट इज लेस डेवलप एज कंपेयर टू सिटी विलेज को, बिकॉज इन विलेजेस यू कैन सी द ग्रीनरी राइट. The number Yes. of constructions are very less as compared to developed one. Okay, so in developed countries there are very less all this natural resources, you can say greenery, plants, मतलब सारी की सारी चीजें क्या की जाती है, एक्सप्लॉइट करके कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जाता है राइट. सो इन डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज होती है जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यूएसए वगैरह हो गया आपका, यूएसए, कनाडा, all these countries are like they are very less, मतलब उनके पास जो है ना बहुत ही कम natural resources you can say because they are developed country right. and the developing countries like आपका सबसे best example is your India. Yeah. okay, India is in developing countries, so you can see कि इंडिया में कितने सारे natural resources है, कितने सारे traditional uses है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी पहले अगर आपको चोट लगती थी तो जो ओल्ड एज के पीपल है लाइक आपकी दादी नानी, दे ऑल यूज्ड टू से कि जस्ट पुट एन हल्दी ऑन दैट राइट. टर्मरिक लगाने के लिए वो आपको बोलते थे जहां पे भी आपको चोट लगी हुई है, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स है ना लाइक दिस इज द ट्रेडिशनल बेनिफिट्स. ओके, जैसे कि नीम वगैरह हो गया. अब पहले जो लोगों को कुछ भी अगर होता था तो वो घरेलू नुस्खे यूज करते थे, टर्मरिक हो गया, नीम हो गया, ये सारी चीजें यूज कर सकते थे. सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज बिहाइंड दैट. समझ में आया बच्चा लोग. तो अब जैसे ये Yes. इंडिया का फॉर एग्जांपल टर्मरिक और मैंने नीम का एग्जांपल कंसीडर किया राइट. अभी यूएसए वगैरह वो लोग को ये सारी चीजें नहीं पता, तो दे आर लाइक, अब जैसे एक बासमती राइस पता होगा आप लोगों को, Yes. बासमती राइस सबको पता है. इट इज Yes. फेमस फॉर इट्स यूनिक टेक्सचर प्लस अरोमा. अरोमा मतलब समझते हो, Smell. फ्रैग्रेंस. ओके, फ्रैग्रेंस. आपका जब बासमती हम लोग क्यों इसलिए इतना वो करते हैं उसको, क्योंकि जब वो पकता है तो उसका जो अरोमा होता है मीन्स फ्रेग्रेंस, दैट इज वेरी डिफरेंट और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होता है जो आपको बाकी के राइस में नहीं मिलेगा. यस और नो. तो एक केस मैं आपको बताती हूँ, यूएस ने क्या किया बच्चा लोग, ये इंडिया का है, ये जो बासमती राइस है ना अल्टीमेटली इट इज एन इन्वेंशन ऑफ इंडिया राइट.
तो इंडिया ने इस पे क्या किया, पेटेंट लिया हुआ है बासमती राइस पे। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो इंडिया ने ये जो बासमती राइस है उस पे पेटेंट लिया हुआ है, बट यूएसए कंट्री ने क्या किया, अभी जो आपका इंडियन का बासमती राइस है ना, डॉर्फ वेराइटी समझते हो? डॉर्फ, मैम को डॉर्स का डॉर्फ डॉर्फ समझते हो? DWARF। आप लोगों का वो मेंडल वाला नहीं हुआ है क्या, एक्सपेरिमेंट वगैरह पी प्लांट का, जेनेटिक्स का? No, ma'am. नो मैम नहीं हुआ। ओके, तो अल्टीमेटली बच्चा लोग क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर बताया था, याद है? इन योर Yes, हाउस हु ma'am. इज डोमिनेंट, आइदर योर मदर और फादर, राइट? एनीवन मे बी डोमिनेंट। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे डॉर्फ मतलब क्या होता है बच्चा लोग, अब मैं आपको एक मेंडल का एक्सपेरिमेंट का एक बताती हूँ। उन्होंने क्या किया, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए पूरे 7 ईयर्स, ओके, टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे आप लोग देखोगे कि पी प्लांट के जो होते हैं वहां पे वेरियस, अभी जैसे कि जो कुछ दाने होते हैं दे आर येलो इन कलर, जो पीज होते हैं, राइट? सम आर ग्रीन इन कलर, राइट? जो पॉड होता है आपका, कुछ एकदम भरे भरे अच्छे होते हैं, और कुछ जो होते हैं दे आर इन्फ्लेटेड और यू कैन से रिंकल्ड। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स क्यों आते हैं, ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए मेंडल्स ने 7 ईयर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, तो वहां पे उन्होंने सब एक कैरेक्टर कंसिडर किया, जिसमें से एक कैरेक्टर था आपका प्लांट का हाइट। अब जैसे आप देख सकते हो कि कुछ प्लांट्स कैसे हैं, दे आर टॉल, कुछ स्मॉल है, राइट? तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो बच्चा लोग? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो? बेसिस वगैरह जो हमने पढ़ा था। Yes, ma'am. यस ओके, सो बेसिकली मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किया था पी प्लांट का। हाइट ले लो सबसे पहला, पी प्लांट का हाइट, ओके, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, तो ऐसा कर करके 7 कैरेक्टर्स लिया था। तो इसमें से ड्वार्फ और टॉल जो है दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट हाइट। ओके, प्लांट कैन बी आइदर टॉल और इट कैन बी शॉर्ट, राइट? तो शॉर्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में डॉर्फ बोला जाता है। इतना समझे आप लोगों को? हाइट Yes, में ma'am. छोटा इज कॉल्ड एज डॉर्फ, तो इसको यहाँ पे हम डॉर्फ लिखेंगे। ओके, अब डॉर्फ के लिए डी इसलिए नहीं लिखा बच्चा लोग, क्योंकि अल्टीमेटली अभी आप सबके लिए अलग अलग स्पेलिंग लिखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, राइट? तो दिस कैपिटल टी मतलब दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड दिस स्मॉल टी मतलब इट इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जब दोनों साथ में आएगा, गैमेट्स पता है आप लोगों को? Yes. ओके, सो Yes. फॉर एन एग्जांपल, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, राइट? दोनों का दो दो गैमेट होता है, इतना सबको पता है। अब जैसे Yes. तुम्हारे Yes. डैड जो है, योर डैड इज वेरी टॉल, राइट? द मेल पर्सन इज वेरी टॉल, सो बोथ आर डोमिनेंट, कैपिटल टी कैपिटल टी। नाउ योर मदर इज वेरी शॉर्ट, सो दोनों का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज टी एंड टी। इतना दिख रहा है सबको, समझ में आया? Yes, ma'am. नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चा लोग, हैप्लॉइड चीजें पास होती है, राइट? एक यहाँ से Yes. पास होगा टी, एक यहाँ से पास होगा टी। समझ में आया? Yes, So ma'am. this will be your genetic constitution of a baby. जो आपका नया बेबी होगा उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? अब अल्टीमेटली बच्चा लोग हमने यहाँ ऊपर क्या देखा कि आपका कैपिटल टी क्या है, दिस इज डोमिनेंट, करेक्ट? Yes. एंड दिस स्मॉल वन इज रेसेसिव। तो अल्टीमेटली जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव के ऊपर भारी पड़ता है, मतलब ये सप्रेस करेगा अपने आप को, ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और सामने वाले को सप्रेस कर देगा। समझ रहे हो ना? सामने वाले को दबा देगा, सप्रेस करेगा और खुद एक्सप्रेस होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके झगड़ा हो रहा है आपके घर में मॉम एंड डैड का, सो योर डैड इज वेरी डोमिनेंट, राइट? तो वो क्या करेंगे, मम्मा को सप्रेस करेंगे। अगर कोई भी फाइट हो रहा है तो जो डोमिनेंट होगा वही जीतेगा, जिसकी चलती है। यस और नो? Yes, सिमिलरली ma'am. हियर, यहाँ Yes. पे दिस मेल कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट ओवर दिस फीमेल कैरेक्टर्स। तो जब दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों आएंगे तो आपका जो चाइल्ड होने वाला है, यू कैन से इट विल बी क्या होगा, टॉल और डॉर्फ? द डोमिनेंट वन इज, क्या कैरेक्टर है जो डोमिनेंट है उसका?
नहीं समझा? Tall. Yes, Tall. very good, exactly. It will be tall because यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है बच्चा लोग, लेकिन आपका डोमिनेंट कौन सा? दिस कैपिटल टी, राइट? तो ये क्या होगा? ये Yes. एक्सप्रेस होगा, सामने वाले को सप्रेस करेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी टॉल। ओके, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. अब उसका Yes. जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, अभी के लिए इतना समझ लो। ओके, तो डॉर्फ और टॉल क्या होता है इतना समझ गया। अब मुझे ये बताओ, ये क्या होगा? Dwarf. होगा या डॉर्फ? डॉर्फ, वेरी गुड। ओके, नाउ दिस वन। Tall. ओके, वेरी गुड। तो अल्टीमेटली आपको समझा, अगर एक भी कैपिटल टी आ गया, एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया ना, तो अल्टीमेटली आपका जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट ही होगा। ओके, बट दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस टॉल, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस टॉल। होमो मतलब क्या? सेम। Same. हेट्रो मतलब डिफरेंट, राइट? Different. तो होमोजाइगस टॉल मतलब सेम सेम, दोनों भी जो है डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। दिस इज होमोजाइगस टॉल। इट इज हेट्रोजाइगस मतलब कि क्या है? अलग अलग, यू कैन से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। इंडिया का हम लोग बासमती राइस का बात कर रहे थे, तो यूएस ने क्या किया? जो इंडिया का आपका बासमती राइस है ना, दैट इज वेरी फेमस टू इट यूनिक अरोमा एज वेल एज टेक्सचर, राइट? तो यूएसए ने क्या किया? इसका सेमी डॉर्फ वेराइटीज यूज किया। अब आपको समझा सेमी डॉर्फ वेराइटी? अब हमारा नॉर्मल प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये है, तो सेमी डॉर्फ वेराइटी उन्होंने क्या किया? यूज किया। मतलब बहुत ही ज्यादा डॉर्फ भी नहीं, बहुत ही ज्यादा टॉल भी नहीं, इट इज सेमी डॉर्फ। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, so they use this semi-dwarf variety of Indian basmati plant and they just cross it with their normal plant. समझ में? जो यूएसए का है राइस प्लांट, उसके साथ उन्होंने इसको क्या किया? नॉर्मली क्रॉसिंग करवाया। बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, नॉर्मली उन्होंने क्रॉसिंग करवाया, तो अल्टीमेटली एक नया प्लांट आया, दैट इज टीटी। ऐसे मतलब आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस मिलेंगे अलग अलग, दैट विल सी लेटर। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्रॉसिंग कराने के बाद उन्होंने क्या किया? नॉर्मल हमारा सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ बासमती दे हैव टेकन एंड नॉर्मल उनका जो राइस प्लांट था उसके साथ उन्होंने क्रॉस आउट कराया। तो उसके बाद में अभी जो नया प्लांट है ना बच्चा लोग, इट वॉज अल्टीमेटली द डेरिवेशन ऑफ अवर बासमती ओनली, राइट? क्योंकि जो क्रॉस कराया है उसमें हमारा बासमती इन्वॉल्व है। यस और नो? Yes. तो दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी, क्योंकि उन्होंने ना तो इंडिया को इन्फॉर्म किया कि वी आर यूजिंग योर सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ योर बासमती, ना उन्होंने कंपनसेट किया, ना उन्होंने पैसा दिया। सो दिस इज अल्टीमेटली कॉल्ड एज बायोपायरेसी। समझ में आया? चोरी किए वो। अब उन्होंने ये दोनों का क्रॉस कराने के बाद जो नया प्लांट बना ना, उसको इन्वेंशन का नाम दे दिया और उसके ऊपर बायो पेटेंट ले लिया। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उन्होंने क्या किया? इस पे ऊपर भी बायो पेटेंट ले लिया, बायो पेटेंट ले लिया और उसको मतलब अपना नाम दे दिया कि हाँ दिस इज हमारा, ये हमारा इन्वेंशन है, दिस इज आवर इन्वेंशन, नोबडी इज गोइंग टू यूज इट। जबकि उन्होंने क्या किया? बायो पायरेसी, चोरी की। क्योंकि जो अल्टीमेटली उन्होंने क्रॉस में राइस यूज किया वो क्या था? इंडियन बासमती राइस था, राइट? जिसमें इंडिया ने पेटेंट लिया हुआ है ऑलरेडी। समझ में आया अच्छे से व्हाट इज बायो पायरेसी? So this is Yes, ma'am. ultimately thief of मतलब theft of the natural resources। बिना इंडिया को इन्फॉर्म किए, बिना इंडिया को ना उन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिया, ना कंपेंसेट किया, उसका सेमी डॉर्फ वेराइटी यूज करके नया एक राइस का वो तैयार किया और उसके ऊपर पेटेंट ले लिया कि दिस इज आवर इन्वेंशन। क्लियर सबको? अभी अच्छे से समझ में आया? Yes, So ma'am. it was an one example of biopiracy कि ऐसे ही सारे नेशंस जो ट्रेडिशनल नॉलेज में रिच नहीं है ना, जो डेवलप कंट्रीज है, वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनके पास बायो रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। अब जब बायो रिसोर्सेज कम है तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी कम होगा, राइट? अब हमारे पास रिसोर्सेज है, इसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल यूज करते हैं फ्रॉम वन थिंग। तो इसकी वजह से हमको नॉलेज पता चलता है कि दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन नेचुरल रिसोर्स। सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Okay, any doubt till here to anyone? Okay, so सबसे कॉमन जो कंपोनेंट है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज का बच्चा लोग, इट इज लाइक व्हाट, वो किससे रिलेटेड रहता है? इट इज रिलेवेंट टू अवर
ग्लोबल सर्वाइकल। ओके, ग्लोबल जो हमारा सर्वाइवल होता है, अल्टीमेटली आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या फिर आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उसी से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो फूड है, क्रॉप वेराइटीज है, एग्रीकल्चरल है, देन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो भी जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली हम क्या करें, मैनेज कर सके उसके यूज को और उसके रिसोर्सेस को। ओके, उसके अलावा अभी यू कैन सी कि टर्मरिक वगैरह में एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, राइट, एंटीबायोटिक। यस और नो? So Yes. they are also biologically important medicines, उनको यूज किया जाता है अलग अलग जगह। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, राइट, विलेजेस वगैरह में जैसे आपकी जो दादी नानी लोग जो है काफी मतलब पहले से बिलोंग करती हैं, दे यूज, वो डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं, अगर कुछ भी हुआ तो वो क्या करते, घरेलू नुस्खा यूज करते हैं, टर्मरिक है, नीम है, मतलब नॉर्मली जो वहां पे गाँव में होता है, दे यूज टू जस्ट यूज दैट ऑल दैट थिंग्स। डॉक्टर के पास कोई जल्दी नहीं जाता है, ये पहले की बात बता रही हूँ मैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक मतलब यूजेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस एंड ऑल एवरीथिंग। समझ में आया इतना सबको? Yes, ma'am. ओके, सो बेसिकली द एक्ट ऑफ पायरेसी इट इज अनऑथोराइज। इतना सबको समझ में आया कि पायरेसी के अल्टीमेटली चोरी है वो, तो इट इज अनऑथोराइज पब्लिकेशन। ओके, बिना दूसरे पर्सन को बिना इन्फॉर्म किए, बिना कंपनसेट किए, बिना बेनिफिट दिए उसकी चीजों की चोरी करके मस्त यूज करके उसका बेनिफिट लेना। Now we'll see the examples of biopiracy. Okay, दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। बायोपायरेसी का मतलब बिना इन्फॉर्म किए चोरी की गई है, जैसे कि आपका नीम हो गया, बासमती हो गया, एंड देन टर्मरिक। अब आप लोगों से बायोपायरेसी कोई पूछेगा तो क्या बताओगे बच्चा लोग? व्हाट इज बायोपायरेसी? इट इज थेफ्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस without giving the Giving any benefit credit. or compensation, right? Yes. Okay, so now examples of biopiracy. जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल है हमारा नीम। अब नीम का साइंटिफिक नेम क्या बच्चा लोग? साइंटिफिक नेम ऑफ नीम इज कॉल्ड एज आजादी रचता नीम। आजादी रचता इंडिका is the scientific name of your neem. Okay, so this is the genus name and this is the species name. Yes or no? याद है ना, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। Yes, ma'am. होमो सैपियंस का एग्जांपल देखा था हमने। ओके, सो नाउ पेटनिंग ऑफ नीम, आजादी रचता इंडिका, इसको लिख लेना, साइंटिफिक नेम ऑफ नीम अंडरलाइन कर लेना। ना अभी हमको पता है कि नीम हमारे इंडिया का, राइट, द पीपल ऑफ इंडिया, उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या वेराइटी से वी कैन यूज द नीम, राइट, और वो भी बहुत पहले से। तो इंडिया ने क्या किया बच्चा लोग, इंडियंस हैव शेयर्ड द नॉलेज, उन्होंने नीम का जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको जो भी उनको पता है कि नीम के ये बेनिफिट्स है, ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, दिस आर द ट्रेडिशनल नॉलेज। तो उन्होंने नीम की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अभी हमको पता है कुछ चोट वगैरह लगता है तो नीम भी हम यूज करते हैं, क्योंकि नीम क्या करता है, ठंडा करता है और एंटी मतलब आपका जो एंटीजन पैथोजेंस रहता है उसको डिस्ट्रॉय करता है वो। ओके, सो नीम हैव द एंटीबॉडीज प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज यू कैन से। तो इंडियन हैव शेयर्ड द नॉलेज, जो भी नीम की प्रॉपर्टीज है उन्होंने पूरे वर्ल्ड के साथ उसको शेयर किया और उसके ऊपर पेटेंट ले लिया दिस नॉलेज पे। ओके, सो द यूएसए और अमेरिकन कंपनी है ग्रेज में, उन्होंने अर्ली 19 में क्या किया, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस जो है ना, उन्होंने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया, मेथड फॉर कंट्रोलिंग ऑन प्लांट्स बाय द एड ऑफ हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्टेड नीम ऑयल। मतलब नीम का जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर किसने पेटेंट लिया? किसने लिया बच्चा लोग? इंडिया। ओके, इंडिया को ट्रेडिशनल नॉलेज था कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनको पता था। यस और नो?
Yes, ma'am. Yes. ओके तो सारी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज जो भी नीम में है सारा का सारा इंडिया ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड से शेयर किया और उसके ऊपर क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया कि ये नीम की एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज है, इससे ये होता है। इसके बाद उन्होंने पेटेंट ले लिया। नाउ यूएसए ने क्या किया बच्चा लोग, यूएसडीए, उन्होंने, जस्ट होल्ड ऑन, नीम की प्रॉपर्टी है दैट इज नीम ऑयल, यू कैन से, नीम ऑयल, या फिर आप ये भी बोल सकते हो दी फंजीसिडाल प्रॉपर्टीज। पेटेंट इसके ऊपर किसने ले लिया, यूएसडीए ने एंड अमेरिकन एमएनसी को। ओके सो सबसे पहले इंडिया को हमको पता था व्हाट इज द ट्रेडिशनल नॉलेज, व्हाट आर द ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ दिस नेम। तो उन्होंने, इंडिया ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के सामने दिस एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कराया और उसके ऊपर पेटेंट ले लिया इंडिया ने, राइट। नाउ आफ्टर दिस, अभी कैसा होता है पता है, अगर आपने कोई चीज इन्वेंट की और आपने उसकी 10 प्रॉपर्टीज बताई, राइट, बट जो 11th प्रॉपर्टी है अगर उसको किसी और ने मतलब आइडेंटिफाई किया या ढूंढा या इन्वेंट किया, मतलब यू कैन से खोज, राइट, खोज मतलब इज कॉल्ड एज लाइक समथिंग आपने फाइंड किया, यस और नो। तो Yes, ma'am. 11th प्रॉपर्टी अगर किसी और ने फाइंड किया तो ही कैन टेक पेटेंट ऑन दैट। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे सारी की सारी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज इंडिया ने एक्सप्लोर किया, इंडिया ने बताया और उसके ऊपर पेटेंट ले लिया, बट द नीम ऑयल और यू कैन से द फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ नीम। अब ये नीम ऑयल का काम क्या है, मेथड फॉर कंट्रोलिंग ऑन प्लांट्स। ओके, प्लांट के ऊपर कंट्रोल करने का, जो हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्टेड नीम ऑयल with the use of neem oil वो प्लांट्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। एंड द फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज, फंजीसाइडल प्रॉपर्टी मतलब क्या, फंगाई मतलब सबको पता है, यस और नो। Yes. फंगाई Yes. मतलब सबको पता है। ओके, अब नाउ आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन पता है, Yes. Ma'am. ओके। सो फंजाइसिडल मतलब फंगस से जो भी इन्फेक्शन होता है, फंगाइसिडल मतलब फंगाल को मारने वाला, सिडाल मतलब होता है किलिंग। ओके, सिडाल कहीं पे आ गया तो मतलब समझ जाना इट इज किलिंग। ओके, सो फंगाइसिडल प्रॉपर्टीज, नीम क्या करता है, नीम हैव दी फंगाइसिडल प्रॉपर्टीज। अगर कहीं पे फंगल इन्फेक्शन है, सो विद द हेल्प ऑफ नीम यू कैन जस्ट गेट आउट ऑफ दिस, गेट रिड ऑफ दैट फंगल इन्फेक्शन। समझ में आया बच्चा लोग। तो यूएसडी एंड अमेरिकन एमएनसी ने क्या किया, इन अर्ली 90s they got patent on the use of this neem oil as well as the fungicidal properties of this neem। समझ में आया। So this is ultimately an example of biopiracy, you can say। क्यों, क्योंकि उन्होंने जब नीम का यूज किया बाकी का आगे फाइंड आउट करने के लिए, तब उन्होंने कंपनसेट नहीं किया ना इंडिया को। समझ में आ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. सबको समझ में आया क्या? Yes, ma'am. और शुड आई रिपीट इट अगेन अगर किसी को नहीं समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम इज आजादी रस्ता नीम, दिस इज एन इम्पोर्टेंट, सो अंडरलाइन इट। आफ्टर दैट द एंटीजेनिक, अभी हमको पता है कि नीम हैव नेचुरली, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो जैसे कि इंडिया ने क्या किया, जो भी प्रॉपर्टीज फाउंड किए तो उन्होंने वर्ल्ड के सामने रखा और उसके ऊपर पेटेंट ले लिया। किसने? इंडिया ने। इंडिया गॉट पेटेंट ऑन ऑल द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ नीम। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Now Yes. after that USA and the American MNC company उन्होंने क्या किया, they start finding out the next another properties of this neem। जितनी भी प्रॉपर्टीज इंडिया ने बताई थी और पेटेंट लिया, उसके अलावा they start finding the properties of this neem। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि नीम ऑयल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट as well as neem have the fungicidal properties, that is the fungi killing effect वाली प्रॉपर्टीज भी नीम में है। तो उन्होंने ये चीज मतलब उसको नया अपना इन्वेंशन बता के इसके ऊपर पेटेंट ले लिया। सो दिस आर एन एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी। समझ में आया इतना सबको? Yes. Yes, ओके, ma'am. तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो बाकी की एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज उस पर पेटेंट किसने किया? इंडिया ने लिया। और जो आपका नीम ऑयल और जो फंजाइसिडल प्रॉपर्टीज है उस पर पेटेंट किसने लिया? यूएसडी एंड अमेरिकन एमएनसी।
क्लियर है इतना? ओके, नाउ शुड आई रब इट? Yes. ओके, लिखना है किसी को या रफ कर दूं? नहीं मैम, लिखना है। ओके, तो शॉर्टकट में ऐसे लिख लो, नीम का सबसे पहले साइंटिफिक नेम, फिर इंडिया ने कौन सी प्रॉपर्टीज की थी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज अंडरलाइन कर लेना, फिर जो फंजाइसिडल प्रॉपर्टी और आपका नीम ऑयल है वो यूएसडीएन अमेरिकन एमएनसी ने पेटेंट की है। मैम, हाँ बच्चा बोलो। मैं आपने जो बायो पेटेंट के ऊपर जो बताया था ना, तो मैं ना अभी थोड़ा मतलब ऐसा रहा कि मैं कुछ जंबल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा था कि वो बासमती राइस। वो बायोपायरेसी बताया ना मैंने बच्चा आपको, थेफ्ट में हमने ओ, पढ़ा ना बासमती राइस। देखो ओके। बायो पेटेंट क्या होता है बच्चा लोग, पेटेंट मीन्स व्हाट, आप जनरली किसी भी चीज पे मतलब बोलते हैं ना, वो ले रहे हो, राइट्स ले रहे हो कि अथॉरिटी। दिस इज माय इन्वेंशन, दिस इज माय, मतलब मैं इसके ऊपर गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले रही हूँ, ये मेरा इन्वेंशन है, नोबडी इज गोइंग टू यूज इट विदाउट कंपनसेटिंग एनीथिंग टू मी, मतलब बिना मुझे कुछ भी बेनिफिट दिए नोबडी इज गोइंग टू यूज इट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट। समझ में आया? अब बायो यस। पेटेंट मतलब आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पेटेंट ले रहे हो, अथॉरिटी ले रहे हो, दैट इज बायो पेटेंट। ना जो हमने बासमती का एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया था, दैट इज देन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बायो पायरेसी ओनली, क्योंकि वहां पे भी क्या किया, जो आपका बासमती राइस था दैट इज वाज एन इंडियन राइट, उसका सेमीडॉर्फ वेराइटी क्रॉस करके यूएसए ने क्या किया, उसको अपना नया इन्वेंशन बताया, सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बायो पायरेसी ओनली। ओके, डाउट क्लियर हो गया मैम, थैंक्स। ओके ओके, वेलकम। और किसी को कुछ डाउट है बच्चा लोग तो प्लीज आस्क, उसको रख के कंफ्यूज होने से अच्छा है प्लीज फटाफट पूछ लो, क्लियर हो जाएगा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोगों ने अभी लास्ट टू लास्ट क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बायो एथिक्स किया था, राइट, जो भी इमोशंस है हमारे स्टैंडर्ड्स एक जनरली रूल सेट्स किए जाते हैं रिगार्डिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड बायो एथिक्स। फिर हमने बायो पेटेंट किया, द अथॉरिटीज और राइट्स जो आप अपने इन्वेंशन पे फ्रॉम गवर्नमेंट से लेते हो, दैट इज कॉल्ड बायो पेटेंट। बायो पायरेसी वो होती है कि उन्हीं राइट्स की चोरी, ओके, विदाउट कंपनसेटिंग और पेइंग यू, आपको बिना कुछ बेनिफिट दिए उसको चोरी करके उसका यूज करके खुद बेनिफिट्स लेना। तीनों चीज में डिफरेंस सबको समझ में आया बच्चा लोग? यस मैम। ओके, यस। डन एवरीवन? यस। यस, डन मैम। Okay, so now the next one, next example is patenting of basmati. ओके, अब बासमती में बच्चा लोग आपको जो मैंने एग्जांपल बताया वो आप लोग को नहीं दिया हुआ है। ओके, दिस इज इट वाज ऑन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी ओनली। आप लोगों को सिर्फ इतना एग्जांपल दिया, मतलब शॉर्टकट में बताया गया है कि बासमती, अब हमको पता है कि इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर, राइट, ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बासमती ऑटोमेटिकली इट इज अ लॉन्ग ग्रेन अरोमेटिक वेराइटी, मतलब बहुत ही अच्छा खुशबूदार फ्रेग्रेंस वाला राइस है वो, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। इतना समझ में आया सबको? यस नाउ मैम। इन 1997 में क्या हुआ बच्चा लोग, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट सी द फुल फॉर्म ऑफ दिस यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस। ओके, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, समझ में आया इतना? इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म याद कर लेना। ओके, सो इन 1977 जो यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है, उन्होंने हमारे बासमती के ऊपर पेटेंट ले लिया, ग्रांटेड पेटेंट टू अ टेक्सास बेस्ड अमेरिकन कंपनी। अब जैसे कि एक अमेरिका की कंपनी है, ओके, उस कंपनी का नाम है राइस टेक इंक, राइस टेक इंक, दिस इज एन अमेरिकन कंपनी। इतना समझ में आ रहा है सबको?
अब Yes, दिस ma'am. राइस टेकन इन, इन्होंने क्या किया, दिस कंपनी हैज टेकन अ पेटेंट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम यूएस पेटेंट एंड ट्रेड ऑफिस। समझ में आया बच्चा लोग? दिस इज द नेम ऑफ द अमेरिकन कंपनी और ये हमारा पेटेंट वाला अथॉरिटी है, तो इस कंपनी ने अथॉरिटी यूएस पेटेंट एंड ट्रेड ऑफिस से लिया, राइट? इतना समझ में आया सबको? अब Yes, किस ma'am. चीज पे लिया? इट हैड पेटेंट फॉर द बासमती राइस लाइन एंड ग्रेन। मतलब सेम वही आप लोग को ना शॉर्टकट में दिया है, डिटेल में नहीं दिया है। ओके, तो पेटेंट में इन्होंने क्या किया, नया बासमती राइस लाइन क्रॉस किया, उसका प्रोसेस किया विद द सेमी डॉक वेराइटी, फिर उसमें से जो भी ग्रेन्स निकले ना, तो उन्होंने राइस टेक इंडियन जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी राइस टेकिंग, they had just crossed the normal semi-dark varieties of Indian basmati with the normal rice, और उसको क्या किया, उसके ऊपर यूएस पेटेंट ट्रेड ऑफिस से उन्होंने पेटेंट ले लिया। ओके, अब इसका नाम क्या दिया उन्होंने, जो इन्वेंशन किया ना, दे गिवन द नेम ऑफ दिस टेक्समाती। समझ में आया? इंडियन वाला क्या था, बासमती, उसका जब सेमी डॉफ वेराइटी से क्रॉस करवा दिया तो नया राइस का नाम क्या दे दिया, टेक्समती, और इसको क्या कंसिडर किया कि दिस इज आवर इन्वेंशन, और उसके ऊपर यूएस ट्रेड, मतलब ये यूएस की कंपनी है, राइट? दिस इज एन अमेरिकन कंपनी। इतना समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. तो अमेरिकन Yes, कंपनी ma'am. है तो वो पेटेंट कहाँ से लेगी, अमेरिकन जो उनका यूएस पेटेंट और ट्रेड ऑफिस है वहां से लेगी, राइट? अगर ये इंडियन कंपनी होती तो इंडियन पेटेंट ऑफिस से लेती। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो राइस टेक इंक एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने नॉर्मल इंडियन बासमती राइस का चोरी किया, मतलब यू कैन से, क्योंकि उन्होंने इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया, राइट? तो उन्होंने यूज कैसे किया, तो दिस इज अल्टीमेटली एन बायोपायरेसी, कि उन्होंने बिना इंडिया को बेनिफिट दिए, बिना उन्होंने कंपनसेट किए इंडियन का बासमती वेराइटी यूज किया, उसको क्रॉस किया सेमी डॉर्क वेराइटी से, नया राइस को उसको टेक्समती नाम दे के उसके ऊपर पेटेंट भी ले लिया। समझ में आया? मतलब इंडियन का एक तो राइस भी यूज किया उन्होंने, नया बनाया और इंडिया को कुछ बेनिफिट्स भी नहीं दिए और उसके ऊपर पेटेंट भी ले लिया, मतलब ये क्लेम भी कर लिया कि दिस इज अवर इन्वेंशन। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes. ओके, तो द पेटेंट एप्लीकेशन जो था ना, ये 20 ब्रॉड क्लेम के ऊपर बेस्ड था कि ये इन्होंने इन्वेंट किया, बट जैसे ही ये इंडियन पीपल्स को पता चला ना बच्चा लोग, सो दे स्टार्ट अपोजिंग इट। बहुत सारे लोग क्या किए, विरोध करना शुरू कर दिए। पीपल हैज स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट दिस राइस टेक कंपनी। समझ में आया? उन्होंने 2001 में इसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि दिस इज रॉन्ग, क्योंकि विदाउट इंडियन को इन्फॉर्म किए, विदाउट कंपनसेटिंग, वो कैसे ये कर सकते हैं, करेक्ट? यस और नो? तो जब बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट अगेंस्ट किया, इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो वो टाइम पे क्या किया, इन 2001 पे ये सारी चीजें, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक साथ मूवमेंट किया कि दिस इज रॉन्ग। ये पहली बात तो इंडियन वेराइटी है बासमती, बिना उनको कंपनसेट के, बिना बेनिफिट दिए उसका नया वेराइटी कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? और इंट्रोड्यूस तो किए, उसके ऊपर उन्होंने पेटेंट भी ले लिया कि नोबडी कैन नाउ यूज इट। अब इसको कोई और मतलब क्लेम नहीं कर सकता है बिना इनको मतलब कंपनसेट किए। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अब ये जो पेटेंट था वो 20 क्लेम के ऊपर बेस्ड था कि ये इन्होंने इन्वेंट किया। अब जैसे ही लोग आवाज उठाना शुरू कर दिए ना, तो यूएस पेटेंट ट्रेड ऑफिस ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ये क्लेम। समझ में आया? मतलब इन्होंने जो पेटेंट लिया था, इट वाज रिजेक्टेड इन 2001। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. सबको समझ में आया? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ध्यान से सुनो बच्चा लोग। बासमती जो राइस है, इट इज जनरली इंडियन वेराइटी, राइट? इंडियन सब कंटिनेंट से वो बिलोंग करता है। तो यूएस की एक कंपनी है दैट इज कॉल्ड एज राइस टेक इंक कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, दे यूज द इंडियन बासमती, दे क्रॉस इट विद द सेमी वेराइटी, सेमी डॉर्क वेराइटीज पे क्रॉस किया और उसको नया टेक्समती नाम दे दिया। नाउ आफ्टर गिविंग द नेम ऑफ टेक्समती, उन्होंने उसके ऊपर पेटेंट भी ले लिया फ्रॉम यूएस पेटेंट ट्रेड ऑफिस। ओके, यहाँ से पेटेंट भी ले लिया कि दिस इज आवर इन्वेंशन। अब अगर किसी को ये राइस यूज करना है तो दे हैव टू पे टू अस। ओके, उनको हमको पे करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ 2001 में बहुत सारे लोगों ने क्या किया,
अगेंस्ट दिस दे रेस अ वॉइस, इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने जब वॉइस रेस की तो क्या किया, अल्टीमेटली ये पेटेंट वाज रिजेक्टेड इन 2001। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, यू वांट टू राइट इट और शुड आई रब इट? आप लोग लिख रहे हो कि रफ कर दूं बोर्ड? Yes, ma'am. लिख रहे हैं। ओके, सो जस्ट डू वन थिंग, यहाँ पे ये मेंशन कर लेना, इन 2001 द पेटेंट वाज रिजेक्टेड, or you can say the claims, that is based on 20 claims was rejected. Done, ma'am. डन बच्चा लोग? ओके, नाउ यहाँ पे बच्चा लोग ये मत लिखना भूलना कि 2001 में द क्लेम्स वाज रिजेक्टेड। ओके, जब बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेस की तो ये क्या हो गया, पेटेंट आपका जो है, जो 20 क्लेम्स के ऊपर बेस्ड ऑन था, इट वाज रिजेक्टेड। इतना क्लियर है सबको? Yes, Okay. ma'am. Now the next one is haldi biopiracy, that is you can say it is a turmeric biopiracy. So the next one is turmeric biopiracy. Okay. ओके, नाउ अभी मुझे ये बताओ, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है टर्मरिक की, वो हमको पहले से ही मालूम था, राइट? यस और नो? द हीलिंग प्रॉपर्टीज इज लाइक कि हमारा जब ये नॉर्मली जो भी चोट वगैरह लगता है उसके ऊपर हल्दी लगाते हैं, यस और नो? Yes. तो दिस इज कॉल्ड एज टर्मरिक हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज। हील मतलब कैसा, उसको फटाफट रिकवर करता है वो। ओके, तो अमेरिकन रिसर्चर्स ने क्या किया, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्होंने सेम जो यूएस आपका पेटेंट और ट्रेड ऑफिस है ना, सो द 2 अमेरिकन रिसर्चर्स बिलोंगिंग फ्रॉम एन इंडियन ओरिजिन, थे तो इंडियन ओरिजिन के, बट दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर, दैट इज फ्रॉम यूएस। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर मतलब ऐसा पेटेंट ले लिया कि दे हैव डिस्कवर्ड द हल्दीज हीलिंग प्रॉपर्टी। जो टर्मरिक का हीलिंग प्रॉपर्टीज है ना, वो उन्होंने मतलब डिस्कवर किया और उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, फटाक से पेटेंट ले लिया। समझ में आया? मतलब अब तुम ये बताओ, जो तुमको बहुत पहले से पता है, मतलब इंडियन लोगों को वो बहुत पहले से पता है कि टर्मरिक में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट? Yes. यस और नो? Yes. ओके, तो वो उन्होंने क्या किया, वो दोनों भी क्या थे, इंडियन ओरिजिन के थे, बट दे वर बिलोंगिंग फ्रॉम द यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर से, दे वर वहां से वो बिलोंग कर रहे थे, बट दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिया के ही थे वो, बट वो स्टडी वगैरह कहाँ पे कर रहे थे, स्टार्टिंग से दे वर फ्रॉम यूएस। समझ में आया? तो अब हीलिंग प्रॉपर्टीज जो हल्दी की है वो हमको बहुत पहले से पता है इंडियन लोगों को, बट किसी ने क्या किया, उसके ऊपर पेटेंट नहीं लिया था। समझ में आया? प्रॉपर्टीज हमको बहुत पहले से पता है, बट इंडियंस ने उसके ऊपर पेटेंट नहीं लिया, तो ये दोनों ने क्या किया, जो हल्दी की हीलिंग प्रॉपर्टी उसके ऊपर पेटेंट ले लिया इन 1995। नाउ अभी तुम बोलो, जो हमको बहुत पहले से मतलब ओवर द सेंचुरीज यू कैन से, क्योंकि हल्दी बहुत पहले से यूज किया जा रहा है फॉर उसके अलग अलग हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं पे चोट वगैरह लगता है तो क्या करते थे पहले विलेज के जो भी लोग थे, दे पुट अ टर्मरिक ऑन दैट, गरम करके ऑनियन और वो पीस के बांधते हैं। सुना है कभी आप लोगों ने? ऑनियन और हल्दी, उसको दे जस्ट मिक्सर में जो है उसको पीस के उसको थोड़ा सा वार्म करके उसको बांध देते थे, तो उसके वजह से क्या होता था, आपको कहीं पे कुछ भी लगा है ना तो फटाफट हील हो जाता था, फटाफट अच्छा हो जाता था वो।
बच्चा लोग आप लोग को समझ रहा है या नहीं? Yes. Yes. पक्का सबको समझ रहा है ना? Yes, ma'am. Ma'am. ओके अब जैसे ही बच्चा लोग ये दोनों जो रिसर्चर है इन्होंने इसके ऊपर पेटेंट लिया ना, तो इंडियन गवर्नमेंट वाज लाइक कि हाउ इज दैट पॉसिबल, हमको ये बहुत पहले से पता है। हल्दी जो अल्टीमेटली इट इज आल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडिया ओनली, राइट? तो इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया, दे शाउटेड अगेन, वो क्या किए, अपना वॉइस रेस किए कि हाउ इज दैट पॉसिबल, हमको ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है हल्दी का, राइट? क्योंकि वो हमारे जगह से बिलोंग कर रहा है और ये हमको बहुत पहले से पता है, ऑल दिस हीलिंग प्रॉपर्टीज, हीलिंग टेक्निक, वी ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। तो आप लोग कैसे इसके ऊपर पेटेंट ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली दिस टर्मरिक इज बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडिया ओनली। समझ में आया? तो Yes. अगेन इसके ऊपर भी क्या चल रहा है, कंटिन्यू वॉइस वगैरह चल रहा है कि हाउ इज दैट पॉसिबल, ये हमारा इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सब हमको पहले से पता है, तो आपने इसके ऊपर पेटेंट कैसे ले लिया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके तो अभी इतना ही Yes. बच्चा, हल्दी वाले में तो आगे इतना क्या ही हुआ है। था मैम? क्या बच्चा? तो ये हल्दी वाले केस के मतलब आगे क्या हुआ था, मतलब वो साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या कहा था एज ए डिफेंस में? इट इज कंटिन्यू बच्चा लोग, यहाँ पे ये ना अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब जैसे देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने बासमती वाला देखा ना, जैसे इसके अगेंस्ट वॉइस जो है रेस की ना, तो वो इमिडिएटली रिजेक्ट हो गया, राइट? जो पेटेंट उन्होंने लिया था जो क्लेम करके। बट हल्दी वाले में कुछ अभी तक इसलिए नहीं हो पाया क्लियरली क्योंकि बासमती जो था उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने पहले पेटेंट लिया हुआ था, करेक्ट? बट जो टर्मरिक है प्रॉपर्टीज हमको सारी पता है, वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद इट फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम, बट हमने यहाँ पे क्या किया, पेटेंट नहीं लिया था। समझ में आया? Yes, ma'am. अब जस्ट बिकॉज हमने भी पहले टर्मरिक में पेटेंट नहीं लिया था तो हम ऐसे बोल नहीं सकते ना कि दिस इज, हाँ ये हमारा ही है। अब आपको भले बहुत कुछ पता, मुझे एक बात बताओ, जब तुम एग्जाम लिख रहे हो, राइट, अब तुमको भले सब कुछ आता है, तुमको सब पता है, लेकिन जब तुम पेपर में नहीं लिखोगे तो जो करेक्शन कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि आपको वो सारी चीजें आती हैं? यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वो चीज आप यहाँ पे भी फिट कर सकते हो क्राइटेरिया कि हम इंडियंस को पता है कि दिस आर द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक के ये फायदे हैं, टर्मरिक से ये होगा, लेकिन जब इंडियन ने इसके ऊपर पेटेंट ही नहीं लिया तो बाद में भी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसके ऊपर अभी चल ही रहा है, अभी कुछ भी जो है क्लैरिफाई नहीं हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ा सा पता चला, उन्होंने फटाक से पेटेंट ले लिया, बट इंडियन को बहुत पहले से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, पेटेंट नहीं लिया। समझ में आया? सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। Yes, ma'am. ओके नाउ 2-3 मिनट 5 मिनट है बच्चा लोग, 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट पूरा चैप्टर देखो, कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर, यू कैन आस्क। बस टर्मरिक बायोपायरेसी में कुछ लिखना नहीं है। किसमें? टर्मरिक में? हाँ। ओके रुको मैं लिखाती हूँ, लिखना है आप लोगों को, लिखते हैं चलो। तो अल्टीमेटली जो 2 अमेरिकन साइंटिस्ट है गॉट पेटेंट ऑन हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक। Okay, 2 American scientists they got patent on healing properties of turmeric from same US Patent and Trade Office in 1995। सोचो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जबकि हम लोग कितने टाइम पहले से यूज कर रहे हैं। ओके यहाँ पे भी 1995 में जो आपका बच्चा लोग पेटेंट लिया है ना दोनों साइंटिस्ट ऑन हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक इन 1995। अब जब इंडियन साइंटिस्ट चिल्लाने लगे ना, यह बताना मैं भूल गई आप लोग को, इट इज मिस आउट।
अब जैसे ही इन्होंने पेटेंट लिया उसके बाद में जब जो इंडियन साइंटिस्ट है ना, जैसे उनको पता चला, दे स्टार्ट शाउटिंग, राइट? जैसे बासमती के टाइम पे उन्होंने आवाज रेस की, सिमिलरली हियर ऑल्सो। देन आफ्टर दैट जो हमारा द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना, CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन इंडस्ट्रियल रिसर्च। समझ में आया? मतलब ओवरऑल ये पूरा मतलब प्रॉपर जो एक सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी ना, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है, दिस इज द ओवरऑल अथॉरिटी, ओके, ऑफ रिसर्च फील्ड का यू कैन से। तो इन्होंने क्या किया, दे अप्लाइड टू यूएस पेटेंट ऑफिस। उन्होंने पेटेंट ऑफिस, जो यूएस का पेटेंट ऑफिस है ना, जिन्होंने इसके ऊपर पेटेंट लिया। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so after shouting from the Indian scientist, इन्होंने काउंसिल रिसर्च जो था एकदम ऊपर वाला अथॉरिटी, दे कैंसल दिस पेटेंट। ओके, जो अमेरिकन साइंटिस्ट ने पेटेंट लिया था ना, इट वाज कैंसल्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने कैंसल कर दिया आफ्टर शाउटिंग द, इन्होंने सबसे पहले इसका री एग्जामिनेशन किया, ओके, कि मतलब ये प्रॉपर्टी सच में इन्होंने ही फाइंड आउट की कि वो पहले से मतलब है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट का उन्होंने मतलब ओवरऑल पूरा री एग्जामिनेशन किया, व्हाट इज द एग्जैक्टली सिनारियो, और आफ्टर दैट दे रिजेक्टेड दिस पेटेंट। समझ में आया? सो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, re-examine and after realizing had cancelled this patent। समझ में आया? So this patent is also cancelled। सॉरी, हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू। क्लियर है बच्चा लोग? दिख रहा है बोर्ड? Yes, ma'am. Okay. So in 1995, two American scientists got patent on the healing properties of turmeric। जैसे ही इंडियन साइंटिस्ट ने अगेंस्ट इसके वॉइस रेस की, इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, तो फिर क्या हुआ, काउंसिल, आपका जो रिसर्च काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, दे री एग्जामिन द सिचुएशन। पूरा चीजें उन्होंने वापस से री एग्जामिन किया और फिर उनको रियलाइज हुआ कि राइट, ये इंडियन साइंटिस्ट लोग का पहले से ही पता है, सो ये अल्टीमेटली ये उनकी प्रॉपर्टीज है, सो अमेरिकन साइंटिस्ट इसके ऊपर पेटेंट नहीं ले सकते। गॉट इट? एंड दे कैंसल दिस पेटेंट। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. सो दिस वेर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोपायरेसी। इस तरीके से जो यूएसए आप देख सकते हो डेवलप कंट्री है, कंटिन्यूसली इंडिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज है कितनी सारी प्रॉपर्टीज चोरी की है, राइट? नीम का हो गया, बासमती का हो गया, टर्मरिक का हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so here we are done with this chapter। लिख लो फटाफट जो लिख रहा है। We are done for today as well as this chapter is also completed। Done. Done writing everyone?